टैक्स लायबिलिटी ऑन द कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सबसे पहले हम कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये आया क्यों पहले बता देता हूँ। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई होता क्या है मैं पहले बता देता हूँ। देखो, अगर जब भी दिवाली वगैरह आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्वीट्स, चॉकलेट्स, ठीक है, कई बार क्या होता है क्लॉथ, ठीक है, इन सबको बंडल किया जाता है। क्या कहते हैं, बंडल। बंडल करके एक एट द रेट एक एमआरपी पे बेच दिया जाता है। ठीक है, राइट, सबने सुना होगा। लेकिन एक बात है, स्वीट्स पे रेट लगता है 5% का, चॉकलेट पे हो सकता है एट द रेट 28% लग रहा हो या 18% लग रहा हो, मुझे ध्यान नहीं है। क्लॉथ्स पे हो सकता है 12% लग रहा हो। तो अब इस पे कौन सा जीएसटी चार्ज करोगे आप लोग, राइट। उसके बाद एक, चलो एक हो गया कि अब आप लैपटॉप बेच रहे हो, लैपटॉप के साथ चार्जर बेच रहे हो, ठीक है, उसके बाद इनका स्क्रीन गार्ड बेच रहे हो, इसको बेच रहे हो 42,000, 999। लैपटॉप पे रेट लग रहा है 28% का, मैं रेट वैसे ही बता रहा हूँ। चार्जर पे सपोज करो 12% का लग रहा है, इसको करते हैं 12%। इस पे मान लो 18% लग रहा है, स्क्रीन गार्ड है मान लो कि 5% ही लग रहा है। तो कौन सा टैक्स चार्ज करोगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें से एक आपका है मिक्स सप्लाई और एक है कंपोजिट सप्लाई। दो जो एग्जांपल दिए, इसमें से एक है आपका मिक्स सप्लाई और एक है कंपोजिट सप्लाई। अभी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा और आप बताएंगे कि इसमें मिक्स कौन सा है, ठीक है, मिक्स कौन सा है और टैक्स रेट कौन सा लगना चाहिए। दो क्वेश्चन आप तीनों से, एक तो मिक्स कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है, और टैक्स रेट कौन सा लगेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन। चलिए जी, कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन पे पहुंचिए, सेक्शन 2। सर 30 नंबर पे है। ये पढ़िए, 2 क्लॉज 30। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, जो जीएसटी में रजिस्टर हो जाता है। जो जीएसटी में रजिस्टर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्सन। तो पर्सन मैंने 14 बताए थे, लेकिन वो पर्सन प्लस जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्सन। इनकम टैक्स में हम इनको असेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, असेसी। अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। जैसे कॉर्पोरेट में बोलते हैं क्लाइंट, टीचर बोलते हैं स्टूडेंट, बोला जाता है ना। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, पेशेंट। है तो इंडिविजुअल इंसान ही ना। तो ऐसे हम जीएसटी की नजर में क्या है, टैक्सेबल पर्सन, और इनकम टैक्स की नजर में क्या है, एसएससी। क्लियर है। दुकान के टर्म्स में बोला जाए तो कस्टमर, है तो एक इंसान ही, एक इंसान। अगर ये इंसान है कोई तो कस्ट बिजनेस के सेंस में कस्टमर है, सर्विस सेक्टर के लिए क्लाइंट है, हॉस्पिटल के लिए पेशेंट है, टीचर के लिए स्टूडेंट है, राइट। वैसे ही इनकम टैक्स वालों के लिए एसएससी है, और जीएसटी वालों के लिए अगर ये जीएसटी में रजिस्टर हो जाएगा तो क्या है, ये टैक्सेबल पर्सन। क्लियर है भाई, डन। आगे यस सर। चलें। सो एक means a tax supply made by a taxable person to a recipient। recipient कौन होता है, कस्टमर। कंसिस्टिंग टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। देखिएगा यहाँ पे टू और मोर। अभी मैंने वहां पे एग्जांपल लिया तो सब में दो से ज्यादा था जी, दो और दो से ज्यादा ही थे ना। सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकता है। इसमें से एक गुड्स हो सकता है, दो सर्विस हो सकते हैं, या दो सर्विस हो सकते हैं एक गुड्स हो सकता है, या दो गुड्स हो सकते हैं यार सर, मतलब बोल रहा है कि दो या दो से अधिक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगे, या बोथ, और एनी कॉम्बिनेशन, या कोई भी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरली बंडल। मतलब एक के बिना दूसरा नहीं बिक सकता, या एक के बिना दूसरा बेचा नहीं जा सकता। जब नेचुरली बंडल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट सप्लाई। क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट। मतलब कंपोजिट सप्लाई।
नेचुरली बंडल हो, जबरदस्ती का सौदा ना हो, ठीक है। इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। उनमें से एक क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है, वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विथ इंश्योरेंस। देखो गुड्स पैक किया गया, ट्रांसपोर्टेशन की एक अलग सर्विस है, इंश्योरेंस की एक अलग अलग सर्विसेज है। द सप्लाई गुड्स एक, पैकिंग दो, मटेरियल पैकिंग मटेरियल दो, ट्रांसपोर्टेशन तीन एंड इंश्योरेंस चार इज अ कंपोजिट सप्लाई एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब कि जहां पे एक या एक से अधिक गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई किया जा रहा हो और वो नेचुरली बंडल हो, नेचुरल बंडल एक के बिना दूसरा नहीं कर सकते, या 99% कंपलसरी है। अब एक बात होता है, 1 करोड़ का सामान भेज रहे हो, सामान कैसे भेजोगे? हाथ से तो भेजोगे नहीं, ट्रांसपोर्ट से ही भेजोगे। तो अब एक के साथ ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली लिंक हो गया, ठीक है। तो मैं 1 करोड़ का सामान भेज रहा हूं, तो 5 लाख का सवारी भाड़ा, 1 करोड़ 5 लाख। अब 1 करोड़ 5 लाख का मेरा रास्ते में चोरी हो गया तो 10-20 हजार का इंश्योरेंस भी लूंगा। कितने हो गए, 1 करोड़ 5 लाख 20 हजार रुपए। और पैकिंग करा के दूंगा तो पैकिंग में भी पैसे लूंगा। तो देखो इस केस में गुड्स का रेट हो सकता है 5%, 5% सामान बेच रहा हूँ, इंश्योरेंस का रेट है 18%, और ट्रांसपोर्टेशन केस भी 18% है। तो कौन सा रेट चार्ज करोगे तुम जीएसटी का? प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट। प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है इसमें से? जो गुड्स है, मेन क्या है? सर गुड। तो गुड्स का जो गुड। रेट लगेगा वही सब पे लग जाएगा। क्लियर है? मतलब 5%, मतलब 1 करोड़ का तो 5% लगेगा ही। 1 करोड़ 5 लाख 20 हजार पे भी हम कितना लगाएंगे, 5% ही लगाएंगे एज पर लॉ। ये नहीं कि 1 करोड़ 5% लगाएंगे, 5 लाख पे 18% लगाएंगे, और 2020 हजार पे 18% अलग से लगाएंगे, नहीं। क्या लगाएंगे, 1 करोड़ 5% सारे बंडल में। क्लियर? लेकिन अगर तुम कहते हो कि मैं बिलिंग अलग अलग करना चाहता हूँ, अलग अलग बिलिंग करना चाहता हूँ, तो भाई फिर 1 करोड़ 5%, 5 लाख पे 18%, और 20 हजार पे 18%। अगर अलग अलग बिलिंग बनाओगे तो आप अलग अलग रेट चार्ज करोगे, लेकिन अगर एक ही बिल बनेगा तो आप बंडल करके चार्ज कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले। ये क्लियर है, कंपोजिट सप्लाई डन। चलो आप पढ़ेंगे मिक्स सप्लाई, एम पे आ जाओ नीचे। सेवेंटी फोर पे है सर। अरे ये रहा, पढ़िए मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई मीन्स, मिल गया सबको? मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, टू और मोर of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute composite supply। ये कह रहा है कि भाई कंपोजिट सप्लाई मैंने ऊपर बता दिया, जो नेचुरली, जो बिजनेस में कंपलसरी है या नॉर्मली लोग ऐसे ही बेचते हैं, उस केस में वो तो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। लेकिन जहां जबरदस्ती से आपने जोड़ के बेच दिया, शर्ट के साथ स्वीट्स बेच रहे हो, क्या लॉजिक है भाई? चॉकलेट के साथ नमकीन तो चलता है, चॉकलेट के साथ तुमने स्वीट्स बेचना शुरू कर दिया, स्वीट्स के साथ गुलाब का फूल बेचना शुरू कर दिया तुमने बांध करके, क्या मतलब है? ठीक है। तो ये क्या है, जबरदस्ती का सौदा है, और ऐसा केस होगा तो उस केस को क्या क्या बोलते हैं, मिक्स सप्लाई। और अगर मिक्स सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो उसमें कौन सा टैक्स लगता है, हाईएस्ट। जैसे हमारे गुड्स का केस था, अभी मैंने बताया था गुड्स, उसको एग्जाम्पल हटाई दो। अगर एक मान लो चॉकलेट 28% में है, शर्ट 5% का है, मिठाई 5% का है, तो सारे बंडल में कितना लगेगा, 28%। क्लियर है? तो वही अब एग्जाम्पल पढ़ लो। अ सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंडेड फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, लो यहाँ पे केक भी, मिठाई के साथ चॉकलेट भी बेच रहे हैं, केक भी बेच रहे हैं, फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, फ्रूट जूस भी बेचने लग गए। सप्लाई फॉर अ सिंगल प्राइस इज अ मिक्स सप्लाई। Each of these items can be supplied separately and it is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately। तो अब हमारे एग्जांपल में दोबारा आ जाइए, ठीक है। और दोबारा आने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि मिक्स सप्लाई कौन सा है और कंपोजिट सप्लाई कौन सा है, बताइए जी।
सर लैपटॉप चार्जर और ये जो एसडी क्या था, ये कंपोजिट है। गुड। इस पे 12% का लगेगा। हाँ, और जो ऊपर स्वीट्स चॉकलेट क्लोथ्स, क्योंकि वो अलग अलग भी बेच सकते हैं, वो मिक्स्ड है, उस पे सबसे बड़ा वाला 28% का लगेगा। क्लियर है आप सबको? बहुत बढ़िया। डन। मैं एक बार और एग्जांपल से थोड़ा सा वो रिफ्रेम करना चाहता हूँ। सपोज करो यहाँ पे स्वीट्स 5 kg है, एट द रेट कितने की आती है मिठाई? 500 रुपए की। ठीक है, तो कितने हो गए? 2500 रुपये हो गए। 2500 रुपये। चॉकलेट 100 वाला ले लेते हैं, एक ही लेते हैं, 100 रुपये। क्लॉथ्स ले लेते हैं 1000 रुपीज का। ठीक है, एक पीस। कितने हो गए? 1000। कितने हो गए? 3600 रुपये। 3600 क्या रेट लगेगा? 28%। ठीक है जी, क्लियर है? ये नहीं कि सर ये इसकी क्वांटिटी तो 5 kg है तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाए ना। 28%। क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है, जानबूझ करके बांध करके बेचा जा रहा है अपनी इसकी 28% पे छुपाने के लिए कि हम 5% बेच रहे हैं। नहीं, हम तो मिठाई बेच रहे हैं। मिठाई के साथ ये तो हम वैसे फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, और नीचे वाले केस आप लोगों को क्लियर क्लियर किया? ठीक है, डन। कोई दिक्कत? सपोज लैपटॉप है 42,000 रुपए का, 40,000 का लैपटॉप है, 2,000 का चार्जर है, स्क्रीन गार्ड ले लेते हैं 900 रुपए का, कोई 42,999 रुपए का। तो टैक्स रेट कौन सा लगेगा इस पर? क्लियर है? सेक्शन 8 कंप्लीट होता है आप लोगों का।